नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करते हैं राजनीति की। तो कहीं न कहीं कोठा ग्राम पंचायत में एक राजनीति के जो चेहरे हैं वो हमारे साथ हैं, श्रीमान जसवंत सिंह जी चन्नी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि ये किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार इन्होंने जिस प्रकार 25 साल से राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया। पार्टी के लिए अपनी जो जिम्मेदारी है उसको एक बड़ी ईमानदारी के साथ में इन्होंने निर्वहन किया। तो जानेंगे किस प्रकार का इनका संघर्ष रहा, इस क्षेत्र में इनकी क्या देन रही। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद सूचना दर्पण जी। पत्रकार मैं आपका धन्यवाद करता ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, बहुत ਵਧੀਆ है, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। बाकी जो मेरा तो आपने बता ही दिया जी। बाकी जो मैंने कार्य किया है जी बीजेपी के, मतलब साफ़ सुथरा किया है जी। कभी मतलब भी किसी कोई भी काम है जो कोई आदमी कोई रैली पे लेके जाना है या कुछ भी, पूरा मन तन से बात की है। जो पहले मैं राजनीति में आया, पहले मेंबर तौर पे आया जी, पहले उसमें बाबू उप सरपंच बना 2001 में, और 5 साल किया कार्य किया, सरपंची पद पे ही किया। मान लो इतना काम किया, मान लो सूचना, मान लो गाँव की इतनी की सेवा की है बहुत ज़्यादा। और चंदे की जरूरत ता भी नहीं पीछे हो गए कभी, अगर कोई हो रहा है तो ता भी नहीं पीछे गए। जो अभी जैसे वाटर से बुला रहे हैं, अभी वो जाना पड़ेगा वहाँ, कुछ डीजल देना है या कुछ, अब वो भी करेंगे, कर रहे हैं। बाकी फिर मेरे को जी मंडल, फिर उसमें बाद में डब्ल्यू अध्यक्ष बनया जी, नेहरू बन गया। 1 साल बाद फिर मैं बनया जी, साल बाद चुनाव हुए। मेरे को मैं जानता था वहाँ दफ्तर सारे एरीगेशन में, उसमें मेरे को फिर मैं चेयरमैन में, वेतन समिति चेयरमैन बन गया जी। वो मैंने कार्यकाल 9 साल निभाया, और पार्टी ने मेरे को इतना उद्दा दिया। गुरवीर जी मेरे MLA साहब सौरों ने सारा ने मीटिंग में उसमें मैंने तय कर दिया। मेरे को तो फ़ोन पे भेज दिया कि आपको मंडल अध्यक्ष बना दिया। तो मेरे को पता ही नहीं था क्या कैसे ये कैसे हो गया, कि किसी ने क्या ही नहीं, कुछ नहीं है। इन्होंने गुरवीर की देना है जी, जिन्होंने जो संगठन किया है, जो जिन्होंने वहाँ तय किया, वहाँ का मेरा कार्य कर रहा है जी। मैं कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा जी। गांव के कोई कांग्रेसी है, कोई किसी भी पार्टी का है, मैंने आपके मन से पूरा ही काम किया। कोई तहसील है, थाना है, कदे कोई किसी की कोई ऐसा नहीं भी कभी कोई मैंने उससे कोई किसी के पूछा यार आपको किसी 10 रुपए की कोई आज तक नहीं कोई मेरे पर इल्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल, यानी कि राजनीति में उतरे तो कहीं ना कहीं छवि भी एक साफ रखी, सब सही एक साफ रही भी। कोई भी नहीं ये कह सकता जी भी जसवंत जी ने किसी के नक्के का रौला था, किसी का कोई पानी का रौला था, वहाँ मैं कालियाँ तिक्कन वाला चेयरमैन था। किसी को आज तक के भी लोग याद करते हैं यार जसवंत जी होते तो यार बहुत बढ़िया था। जो नहरें साफ करनी थी, तो आपके घर से नरमा बेच के भी मैंने लगाए पैसे। बाद में चावला जी में मेरे मित्र सीगे IC साहब, वो कहते जसवंत जी आप लगाओ, आपको मैं एस्टीमेट बना दूंगा, कोई बात नहीं। वो भी हमने काम किया। आज वो राणू का चले जाओ, केरी चले जाओ, सुजौलपुर चले जाओ, हिंदू मलकोड़ आप अभी भी याद करते हैं। तो जसवंत जी, जिस प्रकार आपने बताया कि राजनीति के साथ साथ आपने जैसे किसानों की भी सेवा की, किसानों की तो मतलब कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी राजनीति में आने के बाद में क्या क्या ऐसी समस्याएं? वो भी एक बार मेरे से मैंने कोई भरोसा कर लिया जी किसी से। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं वहीं बैठा, पर्चियाँ बना रहे थे, मेरा पटवारी वाटर मैन बैठा था वहाँ। वो मैंने जी पर्ची बना दी, वो आ गया मेरे साथ पास आ गया। मैंने कहता यार मेरे पास जमाबंदी और वगैरह नहीं है, तो मेरे को यार तू आप पर्ची पानी बांध दो, फिर आपने बांधना नहीं। मैं कहा चलो वो घर में नहीं है वो आदमी। मैंने उस टाइम थोड़ा जब मैं पानी बांध दिया, मेरे से मुकदमा कर दिया जी। एक बार 2-3 बार होया मेरे से मुकदमे। रेलवे के भी हुए, जो लोग गाँव के चले गए, अपनी ट्रेन रोकनी है, 50 लड़के आ गए, जसवंत जी अपनी ट्रेन रोकनी है। मैंने उसको यही बोला, पहले अपने को लेटर देना पड़ता है हिंदू मलकोट में स्टेशन मास्टर को, फिर अपने रोकेंगे। उसका हमारे मेरे सामना पड़ा। उस टाइम तो नक्षत्र सिंह माना जी मंडल अध्यक्ष, वो भी थे साथ, सुरेश जी सरपंच थे मेरे साथ, वो भी थे उस टाइम। और भी मौजूद आदमी थे, वो भी हमने बहुत ही तगड़ा। निहाल जी हमारे आज चलो नहीं है, चलो बाकी राजनीति में बहुत ही तगड़े, उन्होंने हमारा भी काम किया रेलवे में, सेंटर में। जो हमारे से मुकदमा हुआ वो भी हमने 2 बार झेला। वो भी फिर मैंने तो ये रेगिस्ट्रेशन में भी एक बार मेरे छोपत जी थी IN साहब,
उसे भी पानी पीछे झगड़ा हो गया किसानों के प्रति। ये भी सभी को पता है, रेगुलेशन में मीटिंग में थोड़ा झगड़ा हो गया था पानी छोड़ने के लिए। उस टाइम में मैं मुकदमे 2-3 बड़े चले, बस परमात्मा साथ ही रहा जी, बस इतना। मतलब जनता के हित के लिए जहाँ भी उन्होंने आपको बुलाया तो चाहे मुकदमे हो चाहे लठ खाने हो कुछ भी हमेशा- हाँ पहुँचे हैं जी, मैं वहीं पहुँचे हैं। हाँ, अगर रैली है कोई, जितनी भी क्या कोई है कि बस ले जानी है, जो भी गुरवीर जी साढ़े अजकल MLA बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, मतलब जूआ है तो बहुत तरीके ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ विधान सभा च कैसे आवाज़ उठाते हैं। मेरा ख्याल भी इससे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कह सकते भी, इतनी आवाज़ उठाते हैं भी, बहुत वधिया काम सारी। चन्नी साहब, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, हाँ जी, इस क्षेत्र के लिए विशेष करके बात करेंगे, क्या सौगातें क्या मांग रहेगी? आए जी, मांग तो डबल इंजन सरकार है, साढ़े मोदी जी बहुत वधिया है। हमारे को तो देखो पहले तो हमारा जो मैं उपसरपंच था उस टाइम फार्म भरते हੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ऑनलाइन हर चीज़। कोई 10 रुपये नहीं खाता, सारा बैंक च आ रहा है सारा कुछ, कोई 10 रुपये कोई खा नहीं सकता। पहले तो चलो चलता था, अब कुछ नहीं कोई खा सकता, सीधा पैसा आ रहा। डबल सरकार है, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ भजन लाल जी साढ़े मुख्यमंत्री है राजस्थान, वो भी पैसे सानू 2,000 रुपये खाते में अभी डाल रहे हैं किसानों को। फिर ये मोदी तो डाल ही रहे हैं, वो तो खाते में आ रहे हैं सीधे पैसे। तो बाकी डबल सरकार है तो काम भी हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी मोदी जाते हैं देखो तुम आपको कितना। तो बात करेंगे यहाँ के लोगों की भी आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती है कि चन्नी साहब अपने यहाँ पे ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ज़िले हेडक्वार्टर से बात करें और अगर बात करें राजस्थान की तो ये अंतिम छोर की जो आपकी ग्राम पंचायत है और ये अंतिम सिरे पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इस क्षेत्र की क्या मांग है, क्या ऐसी समस्या है जिनका समाधान होना जो आज बॉर्डर एरिया है और एक पास तो हमारा पंजाब लगता है, एक पास हमारा पहला ये पंचायत है खखा, और ये 2 खखा बॉर्डर पे पड़ता है। ये भी बॉर्डर पे ही 3 किलोमीटर वहाँ है, ये भी बॉर्डर पे ही है, कोठा भी सारे बॉर्डर पे ही। बाकी हमारे का तो ये ऐसे जिमें अभी आया अपने वो लड़ा अभी होया बम बम चले, इसमें थोड़ा सा हमारे भी सुझाव करना पड़ा, वो लोगों से प्लान करना नहीं करना, अपने क्या करना जी, प्लान करके क्या करेंगे वो तो अपने तो इसमें वहाँ चले जाओ ना, उधर भी वही बात है। अभी 100 किलोमीटर पीछे चले जाओ, वहीं भी वो बात है, वहीं भी ये बात है। जाना नहीं है, सभी को समझाया भी अपने वहीं रहेंगे कि कभी नहीं जाना। अगर कोई हो ही गया तो चलो फिर तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। सरकार ने बहुत सुझाव किया है, कितना देखो तुम मोदी साहब ने नाले तो उसको बदला भी ले लिया, नाले उन्होंने। सही है, बिल्कुल। तो सर नुकसान भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो बात करेंगे इस क्षेत्र में, जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं हमेशा ही आपके एक समाज सेवा के रूप में भी काम रहता है, और तो आगे जिस प्रकार अभी जैसे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार? जी, इसमें रणनीति तो पता है क्या बात है, सीट आने से निर्भर होता है। सीट कौन सी आती है, महिला आती है, अभी साढ़े अमर सिंह जी SC बने हैं, तो अभी सीट OBC आती है, महिला आती है, कौन आती है जी, फिर वो तो उसमें निर्भर चलेगा, नहीं सीट पे डिपेंड रहेगा वो तो। हाँ जी। एक चन्नी साहब बात करेंगे, किसानों से जुड़ा हुआ पद भी आपके पास रहा है हमेशा से। हाँ जी। तो किसानों की मुख्य रूप से ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ऐसी मांग? बराड़ साहब उस टाइम मेरे कार्यकाल में गुरजान सिंह जी बराड़ साहब सी MLA साहब, उस टाइम मैं खाड़े बड़े बनवाए जी। देखो तुम था मैं पवन जी मेरे SC साहब चावला जी रहे SC साहब, बाकी इन्हों का भी बहुत सहयोग रहा जी। बाकी साढ़े पहले खाड़े वाला मैं बहुत कराया जी, मतलब मेरा कोई भी कालियाँ तो लैके कोठा तो लैके कालियाँ तक मैं खाड़ियाँ का निर्माण करवाया जी मेरे टाइम पे। हाँ जी, किसानों को जो पानी की जो समस्या सिंचाई पानी की, उसमें हमेशा सहयोग रहा है। जो हर सुझाव कोई नहर का कोई है, कोई खाड़े का है जी, कोई करना किसी का कोई वैसे व्यक्तिगत काम है तो जाके हमने करवाया कहीं भी जाके। हाँ जी। तो चन्नी साहब आप एक अनुभवी किसान भी हैं, तो बात करेंगे किसानों के हित की। क्या ऐसा नवाचार होना चाहिए खेती में कि किसानों की आमदनी बढ़े? हाँ, ये तो सर बहुत सोचने वाली बात है, तो सरकार करे तो बड़ी बढ़िया है, पर हमारे पास तो है जी, अगर किसान अगर खेती से अलावा ये काम करे ना जी, कोई गायें और बकरी और इसका काम करे, पेड़, फिर ये काम कामयाब हो सकता है जी। नहीं हमारे तो देखो अब मैंने 10 लाख लिमिट चक ली, परसों मैं फिर और चक लूँगा, उसमें तो हमारा नहीं चलेगा, फसल उतना साथ नहीं देती। अब देखो बारिश कितनी आ गई, ऐसा थोड़ा जा बिल्कुल साइड बिजनेस होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जैसे किसानों को खेती के साथ साथ में साइड पशुधन होना चाहिए, या जिस प्रकार मुर्गी पालन है या मुर्गी पालन है जी, मैं इसमें थोड़ा सा बंदे को आदमी को राहत मिलती।
तो बात करेंगे, इस क्षेत्र की जनता हमेशा आपसे जुड़ी रही है और निर्विरोध आपको मतलब हमेशा हाँ जी, पदों पे निर्विरोध ही जुड़े। रहा हूँ मैं जी। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मेरे बहुत तुल्या जोगा मेरे गांव, मेरे जो पंचायत जी बहुत वधिया मेरे से, अभी भी मेरे से कर दे कोई बात करते हो सारे इकट्ठे होकर ऐसी बात करते हैं, किसी का मसला हल करना है तो इकट्ठे होकर ही करते हैं जी, ऐसी बात नहीं है कोई। बिल्कुल, यानी कि कंधे से कंधा कंधे से मिला के कंधा मिला के चलते हैं जी। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजनीति में एक सुलझे हुए सितारे श्रीमान जसवंत सिंह जी चानी, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में हमेशा इनका सहयोग, चाहे वो किसी समस्या को लेके या किसानों से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ये हमेशा ही उनमें कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़े रहते हैं और आगे भी इनका यही है कि जहाँ भी जनता आह्वान करेगी ये हमेशा खड़े रहेंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कोठा में आए, मैं आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जी। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।